प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बिजनौर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रदेश में पूर्ण बहुमत का भरोसा जताते हुए पीएम ने कहा कि 11 मार्च को परिणाम आने के साथ ही विरोधियों की पोल खुल जाएगी। पीएम ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में सपा ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को काफी परेशान किया है। वहीं पीएम ने उत्तराखंड के हरिद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि इस दागी सरकार ने देवभूमि को दाग लगा दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा संसद में की गई रेनकोट संबंधी टिप्पणी पर उनका बचाव करते हुए आज लखनऊ में कहा कि पीएम मोदी ने किसी की अवमानना नहीं की। राजनाथ ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का हम सभी सम्मान करते हैं। पीएम ने उनके शासनकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की तरफ इशारा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीएसपी ने प्रदेश में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। पीलीभीत में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब बीएसपी सत्ता में थी तो उसका पूरा ध्यान हाथियों के बुत बनवाने पर था। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि सपा में अराजकता है, एसपी को वोट देंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। मायावती ने कहा कि नौकरी वाले दंपतियों की नियुक्ति एक जगह पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण के लिए कल 15 जिलों की कुल 73 सीटों पर मतदान होगा। 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आगरा दक्षिण में सबसे अधिक 26 और हस्तिनापुर सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु में शशिकला गुट की मुश्किलें बढ़ी। राज्यपाल ने कथित तौर पर शशिकला द्वारा एआईएडीएमके विधायकों को बंधक बनाए जाने के मामले में डीजीपी से हलफनामा दाखिल करने को कहा। राज्यपाल ने शशिकला खेमे के पार्टी विधायकों के हस्ताक्षरों की जांच शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश विधानसभा की ओर से महिला सशक्तिकरण लोकतंत्र सुदृढ़ीकरण विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय महिला संसद कार्यक्रम का आयोजन अमरावती में शुरू हुआ। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा में बहुमत होने पर पारित करेंगे महिला आरक्षण विधेयक। सरकार ने आज 10 भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। साथ ही सरकार ने हेमंत भार्गव को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज ट्रक और ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 3 जगहों पर भूस्खलन की घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया की आपदा एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी। बाली में किंटेमनी जिले के 3 गांवों में माउंट बाटुर ज्वालामुखी के ढलानों के पास भूस्खलन की चपेट में घरों के आने से 12 लोगों की मौत हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अमेरिका के दौरे के तहत वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। आबे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत विचार विमर्श करेंगे। ब्राजील के दक्षिण पूर्वी राज्य एस्पीरियो सेंटो में भारी हिंसा से हुई 100 लोगों की मौत के बाद पुलिस संकट को हल करने के लिए राज्य की सुरक्षा सेना के हवाले कर दी गई है। इस मामले में सेना को सुरक्षा कार्य देने की सूचना देश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई। आज प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक गुरु रविदास जी की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि मैं गुरु रविदास जी की जयंती के विशेष अवसर पर उन्हें नमन करता हूं। उनके विचारों और आदर्शों का समाज पर गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ने की अविश्वसनीय लय जारी रखते हुए लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक जड़ने वाला पहला बल्लेबाज बनकर आज यहां महान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया।
कोहली ने वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ 4 सीरीज में दोहरा शतक जमाया।